नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल अक्षय एजुकेशन हम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कक्षा 10वीं की राजस्थान इतिहास व संस्कृति की पुस्तक हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ाई जा रही थी, जिसका चैप्टर नंबर 6 आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं किले हैं, जो राजस्थान की विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे रीट हो, पटवार हो, चाहे आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पुलिस, बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी, राजस्थान हाई कोर्ट, इन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक बार शुरू से और अंत तक ज़रूर देखें, और जो भी विद्यार्थी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकता है। तो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अक्षय एजुकेशन हब। तो दोस्तों, देखते हैं राजस्थान के प्रमुख दुर्ग एवं किले। राजस्थान का शायद ही कोई जनपद या अंचल ऐसा होगा जहाँ कोई छोटा सा या बड़ा दुर्ग या गढ़-गढ़ी न हो। दुर्ग निर्माण की परंपरा यहाँ बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। शुक्र नीति के अनुसार, कौन सी नीति के अनुसार? शुक्र नीति के अनुसार राज्य के 7 अंग माने गए। कितने? 7 अंग, जिनमें दुर्ग भी एक है। संपूर्ण देश में राजस्थान वह प्रदेश है जहाँ पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद सर्वाधिक गढ़ और दुर्ग बने हुए हैं। यहाँ राजा व सामंतों ने अपने निवास, सुरक्षा, सामग्री संग्रहण, आक्रमण के समय अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने, पशुधन बचाने के लिए और संपत्ति को छिपाने के लिए दुर्गों का निर्माण किया। राजस्थान में दुर्गों के स्थापत्य के विकास का प्रथम उदाहरण कालीबंगा की खुदाई में मिलता है। कालांतर में मौर्य, गुप्त, परवर्ती युग के दुर्गों के निर्माण के निश्चित आधार दिखाई पड़ते हैं। इस समय दुर्ग निर्माण में मंदिर व जलाशयों को प्रधानता दी जाने वाली लगी। राजपूत काल में राजस्थान में बने दुर्गों में भाटियों का जो दुर्ग था वो सोनागढ़ का अजयराज चौहान के द्वारा गठबीडली या तारागढ़ अजमेर का दुर्ग, और कुंभा के द्वारा मांडलकर जो दुर्ग है मांडलगढ़ का आदि उल्लेखनीय दुर्ग माने जाते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच। उस युद्ध के दौरान पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद दिल्ली के तुर्क अफगान शासन की स्थापना हो जाती है, और जिसका प्रभाव राजस्थान के दुर्ग स्थापत्य पर भी पड़ता है। 13वीं सदी के बाद दुर्ग बनाने की परंपरा में एक नया परिवर्तन दिखाई देता है। इस काल के दुर्ग निर्माण में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया। अब दुर्ग वहां बनाए जाने लगे जहां ऊंची ऊंची पहाड़ियां हों, जो ऊपर से चौरस या चौसर होती है। यहाँ खेती योग्य भूमि की सिंचाई के साधनों का समुचित प्रबंध किया गया। इस समय प्राचीन काल में जो दुर्ग बने हुए थे तथा जो जीर्ण शीर्ण व खंडर हो गए थे, उनका पुनर्निर्माण भी किया गया। जैसे आबू में अचलगढ़ का माउंट आबू सिरोही में एक कुंभा के द्वारा बनाया गया अचलगढ़ का, महाराणा कुंभा ने इसे नवीन दुर्गों में परिवर्तित किया। कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का भी आवश्यकता अनुसार पुनर्निर्माण करवाया। जब मुगलों के साथ राजपूताना के शासकों के मधुर संबंध बने तो दुर्ग स्थापत्य में भी परिवर्तन आ गया। अब राजपूत शासक पहाड़ियों से नीचे आकर समतल मैदानों में नगर व दुर्गों का निर्माण करने लगे। जैसे जयपुर, बीकानेर और भरतपुर के जो किले हैं, ये दुर्ग हैं, वो ज़मीन में हैं, क्योंकि राजस्थान के राजपूत राजा शासकों के लिए है स्थिरता व शांति का काल था। क्या आप जानते हैं दोस्तों, मैंने बहुत अच्छी ट्रिक के साथ आपको जो यूनेस्को की सूची में जो राजस्थान के 6 जो दुर्ग और 7वां जो जयपुर का परकोटा जो 2020 में उसे शामिल कर लिया गया है। तो 6 दुर्ग हैं: गाजर, चीकू, आम। तो आमेर, गागरोड, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ को 2013 में नोम पहने एक जगह में विदेश में उस जगह हुई अपनी जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की बैठक में यूनेस्को के द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी साइट के रूप में शामिल कर लिया गया है। तो ध्यान रखना, राजस्थान के 6 किले हैं: आमेर, गागरोन, कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर और चित्तौड़गढ़। ये 6 जिले हैं जो 2013 में यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिए गए। प्राचीन दुर्गों की जिन प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख हुआ है वे राजस्थान के दुर्गों में प्राय देखने को मिलती है। सुदृढ़ प्राचीर, अवैध बुर्जे, किले के चारों तरफ गहरी खाई तथा या पारिक गुप्त प्रवेश द्वार या सुरंग, किले के भीतर सिलह खाना, शस्त्रागार, जलाशय, पानी के टाँके, राजप्रसाद, सैनिकों के दुर्ग
के आवास गृह यहाँ के प्राप्त सभी दुर्गों में मिलते हैं। दुर्गों के प्रकार, तो दोस्तों यहाँ दुर्ग 8 प्रकार के बताए गए हैं। औदक दुर्ग जो जल में बने होते हैं, जो जलराशि के मध्य बनाया जाता है, जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जल दुर्ग या औदक दुर्ग गागरोण का। कौन सा दुर्ग है? गागरोण का। गिरि दुर्ग जो पहाड़ी इलाकों पर बनाए जाते हैं, राजस्थान में अधिकांश दुर्ग हैं जो पहाड़ी इलाकों पर बने हुए हैं। मरु दुर्ग धानवे जो जैसलमेर का है, जो रेत के टीलों के बीच में बनाया गया एक दुर्ग है, धानवे दुर्ग। ये जैसलमेर का किला धानवे है। सघन बीहड़ व जंगलों के बीच बनाया गया सिवाना, तो जालोर की जब चढ़ाई करते हैं अलाउद्दीन खिलजी, उससे पहले सिवाना पड़ता है तो वहाँ बाड़मेर में और वर्तमान में सिवाना बाड़मेर में है, तो ये बीहड़ में बना हुआ है। ऐरण दुर्ग जिसके चारों ओर खाई, कांटों के मार्ग, दुर्गम रास्ते हो, जैसे चित्तौड़गढ़ और जालोर के दुर्ग, ये दोनों कैसे हैं? ऐरण दुर्ग। पारिख जिसके चारों तरफ गहरी खाई खोद दी जाती है, जिससे बारूद के गोले उस खाई में पड़ करके ध्वस्त हो जाए, किले की द्वार पर नहीं जाए। भरतपुर का किला है, बीकानेर का जूनागढ़ का किला है। छठा है जिन दुर्गों के चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार या परकोटा हो, यह पारिक दुर्ग होता है। पारिक माने होता है जहाँ खाई, और पारिद जहाँ परिधि होती है। चित्तौड़गढ़ जैसलमेर। सैन्य दुर्ग जहाँ चतुर व्यूह रचना के द्वारा सैन्य कार्य किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों दुर्ग कौन कौन से दुर्ग आते हैं। नवा है सहाय दुर्ग में सूरवीर सदा अनुकूल रहने वाले बांधव लोग निवास करते हैं। कुछ दुर्ग ऐसे भी हैं जिन 2 या अधिक दुर्गों के प्रकार में शामिल किया गया, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गिरि और पारिक दुर्ग ऐरण दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। दुर्गों के सभी प्रकारों में सैन्य दुर्गों को श्रेष्ठ माना गया है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग सहित राजस्थान के कई दुर्गों को सैन्य दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। अब सबसे पहला जो दुर्ग है, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रथम दुर्ग है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। गिरि दुर्गों में राजस्थान का गौरव। चित्तौड़गढ़ का किला सबसे प्राचीन प्रमुख है। दिल्ली के मालवा व गुजरात मार्ग पर जाने पर मार्ग पर स्थित होने के कारण प्राचीन और मध्यकाल में इस किले का विशेष सामरिक महत्व है। दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ किला है, चित्र में जो दिखाया गया है। मेवाड़ के इतिहास ग्रंथ वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगद ने यह किला बनवाकर अपने नाम करवा लिया और इसका नाम चित्रकूट रख दिया। उसी का नाम परिवर्तित नाम है चित्तौड़। मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य शासक मानमोरी को पराजित कर 8वीं शताब्दी ईस्वी के लगभग चित्तौड़ पर अपना अधिकार कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद रखा। क्या नाम रखा? खिजराबाद रखा। ध्यान रखना, पूछा जाता है अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1303 में चित्तौड़गढ़ किले पर विजय प्राप्त की थी तो इसका नाम क्या रखा? खिजराबाद, अपने पुत्र खिजर के नाम पर। यह दुर्ग एक पठार पर स्थित है, जिसे मैसा का पठार कहते हैं, और यह किला सब किलों का सिरमौर है। समझा जाता है कि चित्तौड़गढ़ के लिए उक्ति है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़गढ़ किले के इतिहास में 3 प्रसिद्ध साके हुए हैं। जो पहला साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी था के समय में, और रतन सिंह यहाँ का राजा था चित्तौड़गढ़ का। दूसरा था 1534 में गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया और रानी कर्मावती यहाँ की महारानी थी। तीसरा था जब 1567 में हुआ तो अकबर और यहाँ के शासक थे उदय सिंह। रानी पद्मिनी के जौहर वीर जयमल राठौड़ पत्ता सिसोदिया के पराक्रम और बलिदान का साक्षी चित्तौड़ का किला इतिहास में अपनी कोई शानी नहीं रखता। सुदृढ़ और घुमावदार प्राचीन उन्नत विशाल बुर्जे, 7 अवैध प्रवेश द्वार, किले पर पहुंचने का लंबा टेढ़ा सपिल मार्ग आदि सब विशेषताओं ने चित्तौड़गढ़ को एक विकट दुर्ग का रूप दे दिया है। यहाँ के भवनों में तुलजा माता का मंदिर, नवलखा भंडार, भामाशाह की हवेली, श्रृंगार चौरी प्रासाद, त्रिपोलिया दरवाजा, कुंभश्याम मंदिर, सोमदेव मंदिर, कुंभाद्वार, विजय स्तंभ, रानी पद्मिनी के महल, गोरा बादल के महल, चित्रांगद मोरी तालाब, जैन कीर्ति स्तंभ। तो दोस्तों ये पूछे जाते हैं ज़्यादातर यहाँ से श्रृंगार चौरी, कुंभश्याम मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर और ये गोरा बादल के महल पूछे जाते हैं। ये सभी चित्तौड़गढ़ किले में स्थित हैं। इसके बाद अगला किला आता है दोस्तों कुंभलगढ़ का, जो कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। महाराणा कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का स्थापित
कि प्राचीन भारतीय आदर्शों के अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग पर का प्रमुख जो शिल्पी है कौन था? मंडन था। कौन था? मंडन था। इसका प्रसिद्ध शिल्पी कौन था? मंडन था। और कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे परकोटे से घिरा हुआ है। कितने किलोमीटर? 36 किलोमीटर, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घुड़सवार इस पर चल सकते हैं। घोड़े लगा एक साथ, ऐसे 8 घोड़े एक ही दीवार पर एक साथ चल सकते हैं। कर्नल टॉड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीर बुर्जों कंगूरों के विचार एट्रस्कन वास्तु से की है। ये लंदन का एट्रस्कन वास्तु है, उससे इसकी तुलना की गई है। दुर्ग के भीतर झाली बावड़ी है, कुंभश्याम विष्णु मंदिर, झाली रानी का मालिया, मामदेव तालाब, उड़न राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ की छतरी, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। उड़न राजकुमार की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है कुंभलगढ़ जो किला है उसके अंदर है। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि इसमें आने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्ज़ाम में, आपको यहाँ से 100% मैं आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलने वाला है। और आप पटवार वाले और रीट वाले तो इस चीज़ को देखना ना भूलें, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा ये लाभदायक रहने वाला है। आदि अन्य प्रसिद्ध स्मारक बने यहीं। उदय सिंह का राज्याभिषेक, राणा प्रताप का जन्म, ऊपरी छोर पर राणा कुंभा का निवास जिसे कटारगढ़ कहा जाता है। पूछा जाता है राणा कुंभा का जो निवास स्थान है वो क्या कहलाता है? तो कटारगढ़। इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने कहा है कि जब ये से इस बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से जब ऊपर देखते हैं तो इस सिर की पगड़ी गिर जाती। किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने कहा है। अगला किला देखते हैं, रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों के द्वारा निर्माण करवाया। रणथंभौर का जो गोविंदराज ने करवाया। किसके पुत्र थे? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे गोविंदराज ने रणथंभौर दुर्ग का निर्माण करवाया। मान्यता है कि इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने करवाया और रणथंभौर दुर्ग राणा हम्मीर देव चौहान के सातवें मुख का गवाह है, जो सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते हुए तथा अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान हुआ है। दोस्तों ये कहीं रणथान देव दे रखा है और कहीं गोविंदराज दे रखा है, तो एक बार इसको देख जरूर लेना आप, है ना, क्योंकि हम इसी को मान्य करेंगे। गोविंद जो राज है उसको कम किया जाएगा, तो रणथान देव को ही ज़्यादा मान्य देगी, क्योंकि हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की में रणथान देव चौहान है। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि यह गिरी और वन दुर्ग दोनों की विशेषता विद्यमान है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है और सब दुर्ग कैसे हैं? नंगे हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है? परकोटा है। इस दुर्ग परिसर में हम्मीर महल, रानी का महल, हम्मीर कचहरी, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी पूछी जाती है। 32 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? तो ये है रणथंभौर में है। और एक पूछी जाती है जोगी महल और पीर सदरुद्दीन की दरगाह। पीर सदरुद्दीन की दरगाह ये भी कहाँ है? रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। गणेश जी का मंदिर ये सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि राजस्थान में जब शादी विवाह होते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को हिंदू धर्म में पूजा जाता है, उनको निमंत्रण दिया जाता है। तो यहाँ भी प्रत्येक व्यक्ति कार्ड पहुँचाता है गणेश जी के मंदिर पर। अगला है सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। वर्तमान में बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। इसे अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहा जाता है। अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहा जाता है। इस दुर्ग की स्थापना 954 में परमार वंशीय वीर नारायण ने करवाई थी। किसने करवाई थी? परमार शासक था वीर नारायण, इसने सिवाना दुर्ग के निर्माण करवाया। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानड़ देव के भतीजे सातल देव या शीतल देव के अधिकार में था। जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1310 के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया। दोस्तों ये 1310 नहीं आएगा, ध्यान रखना, ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि 1308 में किया था सिवाना दुर्ग पर आक्रमण। ये 1308 में जब सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया तो उसमें वीर सातल देव वीरगति को प्राप्त हो गए और इस दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। दोस्तों 1308 में ये साका हुआ था कहाँ का? सिवाना का। और 1311 में
ये जालोर दुर्ग पर आक्रमण किया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। सिवाना दुर्ग संकट काल में मारवाड़ जोधपुर के राजाओं की शरण स्थली रहा। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह, ध्यान रखना, यहाँ 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध होता है। इसके राव मालदेव और शेरशाह सूरी की सेना के बीच, और जो शेरशाह की सेना का पीछा करते हुए सिवाना दुर्ग में आश्रय लिया, और चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष भी किया था। अगला दुर्ग आता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तारागढ़ का किला बूंदी। गिरी दुर्गों की बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला वर्तमान की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारों के समान दिखलाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इस किले के निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा बरसिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? बरसिंह ने। और सिवाना दुर्ग करवाया था वीर नारायण पंवार ने। बरसिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा करने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से इनका 1382 कार्यकाल रहा, तो बूंदी भी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। उसके पुत्र राणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभाहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। बूंदी के राजमहलों की सबसे जो प्रमुख विशेषता यह है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। विशेषकर महाराज उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला बूंदी चित्र शैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर एवं गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करती है। पूछी जाती है, पिछली बार पटवारी में पूछी गई थी तोपें, तो ध्यान रखना पटवार वाले विद्यार्थी। और इससे पहले 2016 का जो रीट हुआ था उसमें पूछा गया है। और बीएसटीसी और राजस्थान पुलिस वाले, इनमें तो पूछा ही जाता है ज़्यादातर। तो गर्भ गुंजन तोप कहाँ की है? बूंदी की तोप है। इसके बाद अगला किला आता है नाहरगढ़ का किला, जो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ का किला है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। नाहरगढ़ का किला जयपुर में स्थित है, और जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण सवाई जयसिंह ने मराठा आक्रमणकारियों से बचाव के लिए करवाया था। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुदर्शनगढ़ का किला भी कहा जाता है। इसका नाहरगढ़ नाम नाहरसिंह भूमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुझार सिंह बुंदेला ने नाहरसिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया था। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहरसिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर दिया, और इसका स्थान पर अम्बागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गढ़ी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ के सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए, और इसी कारण इसको नाहरगढ़ का किला कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यही जो मैं पंक्तियां मैं आपको अंडरलाइन कर रखी, ये पंक्तियां सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि नाहरगढ़ के किले को क्यों फेमस है, किस नाम पर पड़ा, या पूछा जाता है कि अपनी एक साथ 9 पासवान रानियों के लिए 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था? सवाई माधो सिंह ने। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला है तारागढ़ का। तारागढ़ अजमेर, वो तारागढ़ था जो बूंदी का था, ये तारागढ़ अजमेर का है। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गठबीडली या अजमेरू दुर्ग भी कहा जाता है। शाहजहाँ के शासनकाल में विट्ठल दास गौड़ के यहाँ दुर्गाध्यक्ष था, और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम ही इस किले का नाम गठबीडली पड़ा हो। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुर्जें हैं, जिनमें घूंघट, ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जाम के लिए, घूंघट, गुंगड़ी, फूटी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, इमली बुर्ज, खिड़की बुर्ज और फतेह बुर्ज आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। इनमें से
बोल देगा गुगड़ी और फूटी बुर्ज किस किले की है, तो वो है तारागढ़ की। या आपसे पूछ लेगा तारागढ़ जो अजमेर है उसमें कौन सी बुर्ज नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है, एक बार पूरा देखें, शुरू से अंत तक वीडियो को देखना न भूलें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे मैं इस चैनल के माध्यम से आपको जितने भी वीडियो डालता हूँ उनका प्रत्येक का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उसका लाभ आप ले सकें। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने देखा। सबसे पहले देखा तो उन्हें के मुंह से निकला, ओह दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर, विश्व में एकमात्र जिब्राल्टर है जो अपनी कलाकृति पर, बनावट पर अनुपम है। उसका दूसरा जो रूप भारत में माना गया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और इसे दूसरा जिब्राल्टर भी कहा गया है। अगला है मेहरानगढ़ का किला। मेहरानगढ़ का किला है जोधपुर में, और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर वाला। 1459 ईस्वी में राव जोधा के द्वारा इस दुर्ग का स्थापना की गई, और मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी चिड़िया टूक पर बना हुआ है। यह गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसे मयूरध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला की श्रेष्ठ उदाहरण है। अपनी विशालता के कारण संभवतः यह किला मेहरानगढ़ कहलाता है। और इसके ऊपर कहावत है गढ़ बण्यो मेहरान, क्या लिखा गया है, गढ़ बण्यो मेहरान। तो दोस्तों ये देख लीजिए मेहरानगढ़ के जो जोधपुर का जो किला है उसकी एक पिक्चर है जो हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इस दुर्ग के भीतर मोती महल है, फतेह महल है, फूल महल, श्रृंगार महल है, और महाराजा मानसिंह के द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय वर्तमान में यहीं पर स्थापित किया गया है और कार्यरत है। किले में लंबी दूरी पर मार करने वाले अनेक प्राचीन तोपें हैं जो राजस्थान पटवारी, जो पिछला जो पटवारी का एग्ज़ाम गया है उसमें ये पूछी गई है। इसमें से देखो मैं आपको बता देता हूँ 4 तोपें पूछी गई थी, एक गजनी, बिजली, गुब्बार, और एक अलग नाम दे दिया गया था। ये गुब्बार मैंने तोपों के नाम है, इनके अंडरलाइन कर रखा है, एक बार देख लेना दोस्तों। यहाँ से तोपें आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि पहली जो पुरानी तोप थी ये सबसे ज़्यादा फेमस तोप थी, किलकिला, शंभू बाण और गजनिखा। लेकिन आजकल दोस्तों एग्जामिनर इन तोपों को नहीं पूछता है। आजकल नई नई तोपें हैं, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, क्योंकि नुसरत ऐसा नाम जैसा लगता है और अपन कहते हैं नहीं यार तोप थोड़ी होगी, नाम है, और हम उसको टिक कर देते हैं। और गुब्बार, गूढ़ गणित, बिच्छू बाण, मीर बख्श, ये नाम हैं, और नामों के नाम पर ही क्या पढ़ दिया है, तोपों के नाम कर दिया है। रहस्य कला है गजक। दुर्ग परिसर में चामुंडा माता, मुरली मनोहर, आनंदघन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तखत विलास, चौखोला महल, बिचला महल और श्रृंगारी चौकी भी जैसी शानदार इमारतें इस दुर्ग में बनी हुई है। अब आता है दूसरा किला, वो है दोस्तों चूरू का किला। चूरू का किला है, देखते हैं चूरू के किले के बारे में दोस्तों। चूरू का दुर्ग ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में इसका निर्माण करवाया। 1857 के विद्रोह में यहाँ के ठाकुर शिव सिंह ने अंग्रेज़ों का विरोध किया, और इस पर अंग्रेज़ों ने बीकानेर राज्य की सेना की सहायता से चूरू दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर से घेर लिया और घेर कर तोपों के गोलों से बरसात कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय के बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों और जनसामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। तब तोपों से छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जा गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं को सम्मान करते हुए दुर्ग पर घेरा उठा लिया। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि वह कौन सा किला है जिसमें चांदी के गोले दागे गए थे, तो वो कौन सा किला है, चूरू का किला। कौन सा है दोस्तों, चूरू का किला है। ये पूछा जाता है कि किस शासक ने अपने किले में चांदी के गोले दागे गए, तो ठाकुर शिव सिंह ने दागे। किसने, ठाकुर शिव सिंह ने। यहाँ से 2 क्वेश्चन उठते हैं दोस्तों हमेशा। एक तो ये पूछा जाता है कि चांदी के गोले किस राजा ने दागे और किस किले से दागे, और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अंग्रेज़ों की जो सहायता है वो किस रियासत ने की, तो बीकानेर रियासत ने की थी। किसने की थी, बीकानेर रियासत ने। मैं दोस्तों आपको यहाँ क्वेश्चन भी साथ साथ बताता चल रहा हूँ
कि इस चैप्टर से इस कौन सा क्वेश्चन बनने वाला है आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। उसके बाद अकबर का दुर्ग, जहाँ से अकबर ने अपनी युद्ध की व्यूह रचना बनाई, पूरे राजस्थान पर अपना शासन चलाया, हुकूमत चलाई। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य में 1570 ईस्वी में गुजरात विजय की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया और इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना या अकबर की मैगजीन भी कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम स्थापत्य कला पद्धति पर बनाया गया है। 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की जो योजना है, अंतिम जो प्रारूप है, वो इसी दुर्ग से बनाया गया। और ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आए तो सबसे पहले मुग़ल सम्राट जहांगीर से जो अपना परिचय किया तो इसी दुर्ग के अंदर परिचय हुआ था। वहीं बैठकर आपस में मुलाकात की और 1801 में अंग्रेज़ों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार या अपना मैगजीन बना लिया, जहाँ पर माल खजाना हथियार वगैरह रखे जाते हैं। अगला है लालगढ़ का। लालगढ़ का किला है बीकानेर में। इस लालगढ़ किले को जूनागढ़ का किला भी कहते हैं। यह दुर्ग की नींव राय सिंह ने रखी थी 1589 में और दुर्ग की प्राचीर अधिकतर निर्माण कार्य लाल पत्थरों से किया गया है, इसलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। दुर्ग में आंतरिक द्वार, सूरजपोल दरवाजे पर इस दुर्ग के संस्थापक राजा राय सिंह की प्रशस्ति उत्कीर्ण है। सूरजपोल के दोनों तरफ चित्तौड़गढ़ के साके में वीरगति पाने वाले दो इतिहास प्रसिद्ध वीरों जयमल मेड़तिया और पत्था सिसोदिया की हाथी पर सवार मूर्तियां स्थापित है और रतन निवास, रंग महल, कर्ण महल, अनूप महल और छत्र निवास, लाल निवास, सरदार निवास और चीनी बुर्ज, सुनहरी बुर्ज, रंग विलास आदि इस दुर्ग में प्रमुख निर्माण है। उसके बाद अगला किला आता है भैंसरोडगढ़ का किला। कौन सा आता है दोस्तों? भैंसरोडगढ़ का किला। भैंसरोडगढ़ का किला चंबल और बामनी नदियों के संगम स्थल पर स्थित है और यह किला तीन ओर से पानी से घिरा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। एक जल दुर्ग है गागरोन का, जो ये वाला किला, ये भी जल दुर्ग है। तो दोस्तों कर्नल ट्रेवड के अनुसार इस किले का निर्माण भैंसा शाह नामक एक व्यापारी ने और रोड़ा चारण ने पर्वतीय लुटूर से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया। डोड शाखा के परमार, राठौड़ और सक्कावतों और चूड़ावतों के अधिकार में रहने के कारण भैंसरोडगढ़ हाडाओं को मिला, पर अधिकांश यह मेवाड़ के अधिकार में रहा और इसीलिए इसे राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये दोस्तों ज़्यादा फेमस नहीं है। ये पूछा जाता है कि राजस्थान का वेल्लोर किस किले को कहा जाता है या किस दुर्ग को कहा जाता है, तो वो है अपना भैंसरोडगढ़। ये क्वेश्चन बनता है आपका, यहाँ से क्या बनता है? ये क्वेश्चन बनता है। अगला है गागरोन का किला। गागरोन का किला झालावाड़ में है, काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। ये पूछा जाता है, यही लाइन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि काली सिंध व आहू नदी के संगम पर कौन सा किला बना हुआ है, तो वो गागरोन का, वो कहाँ है? झालावाड़ में है। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, ये पूछा जाता है। और इसका निर्माण डोड परमारों के द्वारा करवाया और उनके नाम पर डोडगढ़ या धूलरगढ़ भी इसे कहा जाता है। यह दुर्ग खींची चौहानों के अधिकार में आ गया और यह किला अचलदास खींची की वीरता की याद दिलाता है। अचलदास खींची और 1423 में मांडू के सुल्तान हुसंग शाह से लड़ता हुआ जो अचलदास खींची वीरगति को प्राप्त हो जाता है। और यहीं पर संत पीपा की छतरी, किसकी है? संत पीपा की छतरी, संत मिठ्ठे साहब या हममुद्दीन चिश्ती की भी यहाँ दरगाह है। औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा इस किले की शोभा बढ़ाते हैं। ये गागरोन का किला है जो जलदुर्ग की श्रेणी में आता है और ये देखो चारों तरफ पानी है और ये गागरोन का दुर्ग बना हुआ है। अगला है जयगढ़ का किला आमेर में। जयगढ़ का जो किला है आमेर में, मध्यकालीन भारत की प्रमुख सैनिक इमारतों में इस जयगढ़ दुर्ग की खास बात यह है कि इसमें तोहफे ढालने का विशाल कारखाना है जो शायद ही किसी अन्य भारतीय दुर्ग में रहा हो। इस किले में रखी जयबाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी गई है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तोप और एशिया की सबसे बड़ी तोप है कौन सी? जयबाण तोप। जयबाण एक बार ही चलाई गई है, ध्यान रखना दोस्तों। अभी तक
इतिहास में एकमात्र ऐसी तोप है जो एशिया की सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी और साथ में विश्व में पहली बार एक बार ही चलाई गई है। जब ये जयबान तोप चली थी दोस्तों, तो हमने अभी लेखकों या जो राइटरों ने लिखा है अपनी पुस्तकों में ये बताते हैं कि जब ये चली थी तो महिला और पशु पक्षियों के जो गर्भपात हो गए थे, जिनके पेट में जो गर्भ में बच्चे थे वो गिर गए महिलाओं के। सोचो कितनी भयंकर तोप थी। तो जयगढ़ अपने विशाल पानी के टाँकों के लिए भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण और विस्तार में विभिन्न कछुआ शासकों का योगदान रहा है, परंतु इसे वर्तमान स्वरूप सवाई जय सिंह ने दिया। जयगढ़ के रहस्यमय दुर्ग भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ गुप्त सुरंगें भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो किले और दुर्ग लेकर के आया हूँ, इस वीडियो को सभी से मेरा निवेदन है एक बार शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एकदम फैक्चुअल जो क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए एग्जाम में आने वाले हैं, आपको लाभ दे सकते हैं। तो एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगला है जालोर दुर्ग। क्या है जालोर दुर्ग? सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित यह किला सूकड़ी नदी के किनारे बना हुआ है। शिलालेखों में जालोर का नाम जबालीपुर और किले का नाम सुवर्णगिरी है। ध्यान रखना, सुवर्ण और सवर्ण, ये सवर्ण आएगा जैसलमेर और ये सुवर्ण है, सुवर्णगिरी मिलता है। इस किले का निर्माण प्रतिहार शासकों के द्वारा 8वीं सदी में करवाया और जिसके भीतर बनी तोप खाना मस्जिद, कौन सी मस्जिद है? तोप खाना मस्जिद, जो पूर्व परमार शासक भोज द्वारा निर्मित संस्कृत पाठशाला थी, बहुत आकर्षक है। यहाँ का प्रसिद्ध शासक का नरदेव चौहान जो 1305 से 1311 ईस्वी तक ये रहा था, जो अलाउद्दीन खिलजी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गया था। जैसलमेर का किला आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, आप इंपॉर्टेंट लगा लिया करो जो मैं बताता हूँ, 100% इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान की स्वर्ण नगरी कहे जाने वाले जैसलमेर में त्रिकुट पहाड़ी पर नीले पत्थरों से निर्मित इस किले को सोनार का किला कहा जाता है। इसका निर्माण 1155 में भाटी शासक राव जैसल ने करवाया और इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बारे में यह कहावत भी प्रचलित है कि यहाँ पर पत्थर के पैर, लोहे के शरीर और काठ का घोड़े पर सवार होकर के पहुँचा जा सकता है। दुर्ग को दूर से देखने पर यह किला पहाड़ी पर लंगर डाले एक जहाज के समान प्रतीत होता है। ये लाइन पूछी जाती है, कौन सा किला है जो पहाड़ पर लंगर डाले जहाज के समान प्रतीत होता है? तो जैसलमेर का किला, या जैसलमेर के किले के बाद किला नहीं आया तो सोनार का किला भी आ सकता है। इस किले को कारीगरों ने चूने के स्थान पर बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर बनाया है। ध्यान रखा, बिना चूना पत्थर का बना हुआ है, ये पत्थर के ऊपर पत्थर रख करके बनाया हुआ किला है। और किले के अंदर बने प्राचीन जैन मंदिर पार्श्वनाथ और ऋषभदेव के मंदिर है, जिनकी शिल्प और सौंदर्य के कारण आबू के देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं उनसे वो बराबरी करते हैं। किले के महलों में रंग महल, मोती महल, गजविलास और जवाहर विलास प्रमुख माने हैं। इस किले की प्रसिद्ध इसके दुर्लभ और प्राचीन पांडुलिपियों के संग्रहालय भी इसके अंतर्गत माने गए हैं। अब आता है आज का अंतिम और लास्ट दुर्ग है लोहागढ़ का दुर्ग। फेमस दुर्ग है राजस्थान का, भरतपुर के जाट रियासत के वीरता और शौर्य गाथाओं को अपने समेटे लोहागढ़ का किला अजेयता एवं सुदृढ़ता के लिए विख्यात है। 1733 ईस्वी में जाट शासक सूरजमल के द्वारा बनवाया गया। लोहागढ़ को पूर्व स्थिति में कच्ची गढ़ी को विकसित कर वर्तमान रूप दिया। किले के प्रवेश द्वार पर अष्टधातु से निर्मित कलात्मक और मजबूत दरवाज़ा आज भी वीरता की कहानी कहता है। इस दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह 1765 में दिल्ली से विजय करके लाए थे और इस किले की अभेद्यता का कारण इसकी चौड़ी दीवारें, किले के बाहरी दीवार मिट्टी की बनी और इसके चारों ओर एक गहरी खाई है और इस खाई में मोती झील से सुजान गंगा नहर का पानी भरा जाता है। ये पूछा जाता है कि मोती झील कहाँ है, तो भरतपुर में है, और कौन सी नहर का पानी था? सुजान गंगा नहर का। अंग्रेज जनरल जब लॉर्ड लेक ने 1805 में अपनी विशाल सेना और तोपखाने के साथ 5 बार जब भरतपुर के लोहागढ़ किले पर आक्रमण किया तो इस पर असफल रहा और तभी से इसका नाम लोहागढ़ पड़ा। इसमें किशोरी महल, जवाहर बुर्ज, कोठी खास, वजीरी कोठी, दादी माँ का महल, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस है, गंगा मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, और साथ में जवाहर बुर्ज। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं कि ये कहाँ हैं, तो ये भरतपुर दुर्ग में स्थित हैं। उपयुक्त दुर्गों के अलावा बयाना का दुर्ग है, तिमनगढ़ का करौली में है, मारवाड़ का सोजत पाली में है, कुचामन सिटी नागौर में है, पूर्व जयपुर रियासत के शिवाड़
और कालक और काकोड़ खंडार के किले हैं। हाड़ौती का शेरगढ़ जो बारां में पड़ता है, सिरोही का बसंतगढ़ का दुर्ग और सीकर का लक्ष्मणगढ़ दुर्ग भी अपने स्थापत्य और बनावट के कारण उल्लेखनीय है। दोस्तों, ये वही लक्ष्मणगढ़ का दुर्ग है जहाँ से अपने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से क्या हैं, विधायक हैं, और उन्हीं की रियासत का ये दुर्ग है। उस रियासत का नाम भी इसी के नाम पर पड़ा, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग के नाम पर ही। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रमुख दुर्ग जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। संपूर्ण दुर्गों का एक संकलन है दोस्तों। इस दुर्गों के संकलन को आप सभी विद्यार्थी देखना न भूलें। और दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। और सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे दोस्तों आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द उपलब्ध हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।